जिस उम्र में स्टूडेंट्स अपना स्कूल बैग भी सलीके से नहीं संवार पाते थे, कोई अपना किट बैग और लगेज संवार रहा था। उस दौर में जब सभी टीनेजर्स को साइकिल भी चलाने की छूट नहीं मिल पाती थी, उसे हवाई जहाज की यात्रा जो करनी थी। उस उम्र में जब स्टूडेंट्स टीचर्स के सवाल का जवाब न देना पड़े, इसलिए सामने वाले की पीठ के पीछे छुप जाना चाहते हैं, वो उस दौर के सबसे मुश्किल सवाल झेल रहा था। जिस उम्र में बच्चे होमवर्क ना करने के बहाने बनाते हैं, वो बेहिसाब होमवर्क के साथ अपने फील्ड के स्कॉलर्स के सामने जा डटा था। जब अनेक उस फील्ड की आसमान छूती शख्सियत बन चुके थे, वो छोटे कद का नौसिखिया सा उनके बीच आकर खड़ा हो गया था। अपनी जवानी और हुनर पर इतराते कुछ कुटिल जाबाजों के बीच अचानक नन्हे निरीह से बालक को देखकर कुछ सहृदयी लोगों को बहुत चिंता होने लगी और वे उसे सांडों के झुंड में एक छोटे बालक की संज्ञा देकर अपनी चिंता जताने लगे। उसके साथी भी उसे बचा लेना चाहते थे। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, वो सचिन था। सचिन रमेश तेंदुलकर। पर मैं सचिन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं एक बीज की। जी हां, एक बीज की जो अपनी इच्छाओं की जमीन का सीना चीरकर अपने विश्वास के दम पर उस गलाकाट मुकाबले में आ तो जमा था, पर अभी तो मात्र शुरुआत थी। अभी तो अपने आदर्श खिलाड़ियों की जबान से भद्दे भद्दे कटाक्ष सहने बाकी थे, जो किसी भी नादान और भोले मन को छलनी छलनी करने को काफी थे। उस पर वो आग उगलती बॉलिंग और किसी गर्म हवा के बवंडर की तरह कानों के पास से गोली की रफ्तार से गुजरते बाउंसर। बल्ला था कि बॉल को छू भी नहीं पा रहा था। उस नई उम्र के जोश पर अनुभव हर मैच, हर बॉल के साथ भारी पड़ रहा था। ऊपर से कानों में पड़ते पिघलते लावे से वो बॉल कलेजे में उतरकर विश्वास की जड़ें कमजोर कर रहे थे। ठीक उसी समय, हाँ ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बाउंसर सीधा उसके मुंह पर आकर लगा और चेहरा लहू से भर गया। 16 साल का वो मासूम बच्चा जो पहले से ही मानसिक दबाव में था, अब और अंधकार में चला गया। दूसरे छोर पर डटे नवजोत सिंह सिद्धू की उम्मीद की ज्योति भी अब बुझने लगी थी। सांडों के झुंड में निरीह बालक वाली बात पर अब यकीन होने लगा था। सब अवाक थे। उस टूर पर उसे लेकर आना गलती महसूस होने लगा था। मैच में भारत की हार और उसका अनिश्चित भविष्य दोनों तय लगने लगे थे। उसे हॉस्पिटल ले जाने का प्लान बनने लगा था। तभी एक धीमा सा स्वर सुना, इतना धीमा कि मैदान के सभी खिलाड़ियों ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन उसकी गूंज दुनिया में आज भी कायम है और रहेगी। वो शब्द थे, मैं खेलेगा। कोई जोश नहीं, कोई रोश नहीं, बस साधारण से दो शब्द, मैं खेलेगा। दो साधारण शब्द जिन्होंने सचिन को असाधारण बना दिया। हुआ यूं कि स्लेजिंग से शर्म में लाल हुए गाल और बॉल की तेजी का डर दोनों उस चेहरे से बह के खून के रूप में बाहर निकल गया। और सचिन के भीतर अब कुछ बचा तो वो था विश्वास। बचपन से अब तक प्रैक्टिस का विश्वास, बॉल दर बॉल खेलने का विश्वास, और इस विश्वास के बाद क्रिकेट के सारे ग्रंथ, सारी मान्यताएं बदल गई। अब नए क्रिकेट के शब्दों के आसपास लिखी जाने लगी कि मैं खेलेगा। और वो सभी जो उस 16 साल के बालक में दिल जिगरा देखना चाहते थे, उन्हें वो सब आज सर, ग्रेट या मास्टर ब्लास्टर के बिना नहीं पुकारते। आप भी अगर विपरीत परिस्थितियों के कठोर, रूखे सूखे और चुभने वाले धरातल पर आ खड़े हुए हैं तो घबराइए मत। अगर आपको भी तानों का एक एक शब्द छलनी करने लगा है तो घबराइए मत। आपके सपने और अपनों की उम्मीदें आंसू बनकर चुपके से आंखों से बहने लगे हैं तो घबराइए मत। तमाम जतन से आईएएस, आईपीएस, नीट और आईआईटी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आप भी एक बीज हैं, अपार संभावनाओं से भरे एक बीज। बस अपनी प्रैक्टिस पर विश्वास कीजिए। उस प्रैक्टिस पर विश्वास कीजिए जो आपने शब्द दर शब्द की है, क्योंकि जिस दिन यह विश्वास बोलेगा, पूरी दुनिया में उसकी गूंज होगी और फिर तुम्हें देखकर नए लोग भी प्रेरित होंगे। और एक दिन वो दिन भी आएगा जब नए लोग भी बोलेंगे, मैं खेलेगा। क्योंकि इच्छाओं से ही भगवान नहीं मिल जाता, पर प्रैक्टिस के विश्वास से अपने फील्ड का भगवान बना जा सकता है। सर सचिन इसका जीता जागता उदाहरण है।